Good morning, student. Today we are going to start scene second, which start with the conversation of Portia and Nerissa in Belmont City at the palace of Portia. Portia, by my truth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. पोर्शिया कहती है नेरिसा, इस बड़ी दुनिया में या दुनियादारी की चीजों से अब मेरा छोटा सा शरीर बिल्कुल थक चुका है. नेरिसा, यू वुड बी, हाँ ऐसा हुआ होगा, स्वीट मैडम, मेरी प्रिय मैम, इफ योर मिजरीज वर इन सेम अबोंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून्स आर. यदि तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा है. एंड येट, फिर भी, फॉर ऑट आई सी, मैंने जो कुछ भी देखा, दे आर ए सिक दैट सरफिट विद टू मच एज दे दैट स्टार विद नथिंग. उनमें से कुछ भी अच्छा नहीं था. वो बिल्कुल वैसे ही था कि हम किसी ऐसी चीज के लिए, चाहत के लिए पूरा दिन व्रत रहे जो इम्पॉसिबल था, जो वर्थलेस था. इट इज नो मीन हैप्पीनेस, इसमें कोई खुशी नहीं है. देयरफॉर, इसलिए, टू बी सीटेड इन मीन, ऐसी चीजों के लिए सोचना बेकार है. ये ठीक वैसे ही है जैसे दो तरह के लोग होते हैं, दो धाराओं में के बीच में फंसे हुए लोग. एक ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास सब कुछ होता है, बहुत ज्यादा मनी या पावर होती है और वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं. उसी की तुलना में दूसरे व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है, वो लंबे समय तक और खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं. पोर्शिया, गुड सेंटेंस एंड वेल प्रोनाउंस्ड. हाँ, अच्छे शब्द हैं और अच्छी तरीके से कहे गए. नेरिसा, दे वुड बी बेटर, वो अच्छे होते इफ वेल फॉलोड, अगर अच्छी तरीके से उनका अनुसरण किया जाता. पोर्शिया, इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो, यदि करना उतना आसान होता जितना जानना. वॉट वर्क गुड टू डू, तो कितना अच्छा होता जब चैपल्स हैड बीन चर्चेस एंड पुअर मैंस कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस, की गरीब व्यक्ति की कुटिया, एक चर्च में छोटी सी प्रार्थना के द्वारा एक गरीब व्यक्ति की कुटिया राजकुमार के महल की तरह हो जाती. इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस. एक डिवाइन प्रिस्ट के लिए आया, पादरी जो आप चर्च में प्रे करते हैं, कहा एक प्रिस्ट बहुत अच्छा हो जाता अगर वो अपने ही शिक्षाओं का अनुसरण करता. आई कैन इजियर टीच 20 वॉट वर गुड टू बी डन, मैं भी 20 लोगों को शिक्षा दे सकती हूँ कि क्या करना अच्छा होता है. दैट बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माई ओन टीचिंग्स, उन 20 में से अगर मैं भी अकेली होती तो क्या मैं उन टीचिंग्स का को फॉलो अप कर सकती अपने लाइफ में. द ब्रेन में डिवाइस लॉस फॉर द ब्लड, बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर अ कोल्ड डिक्री. कह रहे हैं कि मस्तिष्क हमें कानून सिखाता है और पूरे शरीर को कानून को फॉलो अप करवाने की चेष्टा करता है, लेकिन उसी समय हमारी इच्छाओं की गर्मी इसको ठंडा कर देती है. सच आ हियर इज मैडनेस द यूथ टू स्किप ओवर मैसेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल. ये ठीक वैसे ही घटित होता है जैसे युवावस्था के पागलपन में व्यक्ति के सामने कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, एक वैसे ही खरगोश की तरह जो अपने अंधाधुंध चलने के कारण वो जाल को भी नहीं देख पाता, अपनी धुन में मस्त रहता है. बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन अ फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड, लेकिन ये सारे कारण मुझे एक सही हस्बैंड का चुनाव करने में मदद नहीं कर सकते. ओ मी, द वर्ड चूज, मेरे लिए चुनना ये शब्द निरर्थक है. आई में नाइदर चूज whom आई वुड, मैं उसको नहीं चुन सकती जिसको मैं पसंद करती हूँ. नॉर रिफ्यूज whom आई डिसलाइक, या ना तो मैं उसे मना कर सकती हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करती.
So is the will of living daughter curbed by the will of the dead father. क्योंकि एक जीवित पुत्री बंधी हुई है अपने मृतक पिता की इच्छाओं से. Is it not hard? क्या ये कठिन नहीं है निरेशा? That I cannot choose one not refuse none. कि ना तो मैं किसी को चुन सकती हूँ और ना किसी एक को भी मना कर सकती हूँ. ये देखिए इन पिक्चर्स में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पोर्शिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. वो क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि उसके पिता ने उसकी शादी के लिए कंडीशन रखी थी कि जो 3 बक्सों में से किसी ऐसे बॉक्स का चुनाव करेगा जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट रखा है, वही उससे शादी करने के लायक होगा. और अभी तक बहुत सारे राजा राजकुमार आए लेकिन कोई भी सही ढंग से उन कास्केट्स का चुनाव नहीं कर पाया, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. निरेशा समझाती है, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस. तुम्हारे पिता बहुत गुणवान थे. एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड. और इतने सज्जन जेंटल व्यक्ति थे कि उनकी मृत्यु भी उत्तम थी. इंस्पायरिंग प्रेरणावर्धक थी. देयरफॉर द लॉटरी. इसीलिए लॉटरी कंडीशन जो थी, दैट ही हैड डिवाइज्ड इन दीज 3 चेस्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लीड. जो उन्होंने रखी इन 3 बक्सों के बीच में. Whereof who chooses his meaning chooses you. जो इसके मतलब को समझेगा वो तुम्हें चुनेगा. Will no doubt निसंदेह ही never be chosen by any rightly. कभी भी वो अलग चीजों में नहीं फंसेगा. But one who shall rightly love. लेकिन वही चुनेगा जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता हो. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come. लेकिन क्या ये जो पहले सूटर्स तुम्हारे सामने आए, क्या उनमें से किसी के लिए तुम्हारे मन में कोई गर्म फीलिंग है? पोर्शिया, I pray thee over name them, and as thou namest them I will describe them, and according to my description level at my affection. वो क्या करी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम नाम से उनको मेरे सामने रखो और मैं उनके नाम के अनुसार उनके 1 by 1 उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करती हूँ और उसके वर्णन के अनुसार ही तुम्हें मेरे अफेक्शन के बारे में, मेरे स्नेह के बारे में पता चल जाएगा. निरेशा कहती है, पहला, देयर इज द नेपोलिटन प्रिंस. कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नेपोलिटन प्रिंस था. पोर्शिया, दैट्स अ कॉल्ट इंडेड. हाँ, एक बछड़े के समान है वो. सॉरी, बछड़ा क्या, घोड़े का बच्चा, खच्चर कह सकते हो. फॉर ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स. वो कुछ नहीं करता, केवल अपने घोड़े की बातें करता है. एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट एप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स. और वो इसे ही अपना उत्तम गुण समझता है कि वो घोड़े की पैर में पहनाने वाली जो नाल होती है उसके बारे में ही ज्यादातर कन्वर्सेशन रहती है उसकी. दैट ही कैन सू हिम हिमसेल्फ. और वो भी उसी से बंधा हुआ है. आई एम अफ्रेड माई लेडी हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ. मुझे तो डर है कि उसकी माँ का कहीं किसी ब्लैक स्मिथ से अफेयर तो नहीं था. नेरेसा, देन देयर इज द काउंटी पैलेंटाइन. उसके बाद काउंटी पैलेंटाइन दूसरे राजकुमार है, उनके बारे में कहती है. पोर्शिया, ही डथ नथिंग बट फ्रॉन. वो कुछ नहीं करता, केवल गुस्से में रहता है. फ्रॉन मतलब एंग्री. एज हु वुड से, जैसा वो कहता है. एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, कि मुझे कोई मतलब मीनिंग नहीं रखती, मतलब कोई मायने नहीं रखता कि मैं तुम्हें चुनूं या ना चुनूं. ही हियर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट. वो एक मजाकिया स्टोरी भी सुनता है तब भी मुस्कुराता तक नहीं है.
I fear, मुझे भय है, he will prove the weeping philosopher when he grow old. मुझे डर है कि वो एक रोते हुए दार्शनिक की तरह होगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा। Being so full of unmannerly sadness in his youth, क्योंकि अपनी युवावस्था में वो केवल दुखी अवस्था को ही धारण करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. कह रही है कि इससे अच्छा तो मैं किसी स्केलेटल से शादी कर लूं इन सब के शादी करने की अपेक्षा। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, ईश्वर मेरी इन दोनों से रक्षा करें। नेरेसा कहती है, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सायर लेबॉन, फ्रेंच मॉन्सायर लेबॉन के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? पोर्सिया, गॉड मेड हिम, ईश्वर ने उसे बनाया है, एंड देयरफॉर इसलिए लेट हिम पास फॉर अ मैन, हम उसे मनुष्य कह सकते हैं। इन ट्रूथ, सच्चाई ये है, आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर, अगर हम उसे एक जोकर की कहें तो ये एक अपराध होगा। बट ही, लेकिन वो ऐसा ही है। वाई, क्यों? ही हैथ अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलियंस, बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द काउंट प्लांटाइन। कह रहा है वो कह रही है कि वो नेपोलियन की तरह अपने घोड़े को बहुत पसंद करता है और उतना ही गुस्से में रहता है जैसा काउंट पैलेंटाइन। ही इज एवरी मैन इन नो मैन, वो ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई एक नकारा व्यक्ति जिसके पास नथिंग या जो यूजलेस पर्सन होता है। इफ अ थ्रोस्टल सिंग, एक छोटी सी चिड़िया भी गाती है, ही फॉल्स स्ट्रेट, वो जंप करने लगता, कूदने लगता है। ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो, और जैसे ही वो अपनी स्वयं की परछाई देखता है वो तलवार निकाल लेता है। इफ आई शुड मैरी हिम, यदि मैं उससे शादी करती हूँ, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 20 पतियों से शादी कर लूंगी। इफ ही वुड डिस्पाइस मी, यदि वो मुझसे प्यार करता है, यदि वो मुझे नाराज करता है, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे क्षमा कर दूंगी। फॉर इफ ही लव मी, यदि वो मुझे प्रेम करता है, टू मैडनेस, पागलपन की तरह, आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम, तो मैं दोबारा से उसे। नेरिसा, व्हाट से यू देन टू फैल्कॉन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड। नेरिसा पूछती है, तो फिर इंग्लैंड के राजकुमार फैल्कॉन ब्रिज के बारे में आपकी क्या राय है? Let's stop here. We will study about them in next video.